वगैरह कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो अमराद चश्म में हम पढ़ेंगे। अमराद चश्म में आपको मैं पहले बता दूं शुरू में ही कि अमराद चश्म में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ डिजीज के नाम पूछे जाते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो जितने दिए गए आपको अच्छे से याद करना है, चाहे जैसे, ठीक है, उसको रट लेना है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि डायरेक्ट कभी पूछ लिया जाएगा हुजूजुल ऐन क्या होता है, इल्तिसाकुल जफ्न क्या होता है, इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और भी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जो है और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी डिजीज के बारे में थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेनेशन वो हम सारे बता देंगे। ठीक है, और हर को टर्मिनोलॉजी को आप मॉडर्न से कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी में है जो मॉडर्न से कोरिलेट नहीं होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफिक यूनानी उस पर रखा गया है। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग पढ़ते हैं अमराद चश्म में। अमराद चश्म, चश्म तो जानते ही हैं, आयन चश्म ये सब क्या है, आँख के नाम होते हैं। ठीक है, चश्म कहा जाता है, आयन कहा जाता है। तो शुरुआत में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अमराद चश्म में इलाज वगैरह के ताल्लुक से, कि जब भी हम शियाफ अबियस, जानते हैं आप लोग शियाफ अबियस पढ़ा चुके हैं आपको ना। तो यस शियाफ सर। अबियस जो, हाँ, तो शियाफ अबियस उसका नाम क्यों रखा गया था, किस किस चीज की शमूलियत की बुनियाद पे, याद है कुछ? चलो ठीक है, शियाफ अबैद, शियाफ अहमर याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, वजह तस्मीह इसका इंपॉर्टेंट है। तो शियाफ अबैद वगैरह की या कोई भी लेसदार दवाएं हैं, ठीक है, तो इसको लगाने से कब्ल जरूरी ये होता है कि हम तनकीय बदन कर लें पहले। ठीक, तनकीय बदन का मतलब क्या है, जो भी मादा जिस्म के अंदर है वो मुंजिज मुसील दे के उसका पहले हम तनकिया कर लें, उसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या तनकीय दिमाग, तो तनकीय बदन और तनकीय दिमाग से कब्ल हम शियात अबैस का इस्तेमाल नहीं कराएंगे। ठीक है, ये कायदे कुल्ली होता है। इसी तरीके से शियाफ अखजर है और शियाफ असगर है, ये सुए मिजाज बारिश की वजह से जोफ बसारत जो लाइक हो जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो सुए मिजाज बारिश के नतीजे में अगर जोफ बसारत लाइक हुआ, यानी देखने में कमी हो रही है, रोशनी कम हो रही है आंखों की, तो हम ऐसी सूरत में इस्तेमाल करते हैं शियाफ अखजर और शियाफ असफर। ठीक, तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, ये पॉइंट वाइज है, इसीलिए इन्होंने पॉइंट में लिख दिया है कि शियाफ अखजर जैसे मेदाद बारिश की सूरत में कौन सा शियाफ इस्तेमाल करेंगे, तो आप जवाब देंगे शियाफ अखजर या शियाफ असफर, इसमें से जो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आशुब चश्म कहते हैं किसको है, आशुब चश्म बोलिए। कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, ये आम जबान में बिल्कुल, हाँ कंजक्टिवाइटिस। समझ, हाँ है तो अरबी लफ्ज, लेकिन आम जबान में आशोब चश्म बोला जाता है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। तो आशोब चश्म की तमाम किस्मों में सिवाय इल्तिसाक जुफ्न के रोगन का इस्तेमाल नाजायज है। अगर कभी भी आपको आशोब चश्म मरीज को हो रहा है तो आप कभी भी रोगन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आंखों में। सिर्फ एक कंडीशन में हम कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं, एंकाइलो ब्लिफरॉन में। ठीक है, एंकाइलो ब्लिफरॉन के नतीजे में, यानी जिसको हम इल्तिसाकुल जफ्न कहते हैं, यानी क्या, पपोटो का, यानी आईलिड्स जब चिपक जाती है, कंजक्टिवा के नतीजे में होता है ना, एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि सिक्रीशन इतना होता है कि दोनों आईलिड्स आपस में चिपक जाते हैं, अक्सर बच्चों में खूब होता है ये। तो ऐसी सूरत में फिर उन्हीं इल्तिसाक जो हुआ है उनको जुदा करने के लिए, आईलिड्स को जो चिपका हुआ है, उसको साफ करने के लिए हम लोग रोगन का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज आशोब चश्म में रोगन का इस्तेमाल नाजायज है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा आशोब चश्म में रोगन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे हरगिज नहीं कर सकते, ममनू है टोटली। ठीक है, सिवाय इल्तिसाक जम। तो अगर कहीं एक्सेप्ट करके पूछा है कि एक्सेप्ट किस में कर सकते हैं, तो इल्तिसाकुल जुफ्न में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट थे। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब डिजीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्लेरोटिक डिजीज, यानी स्क्लेरा की, जिसको कहते हैं अमराज तबके सुलबिया। हम लोग सुलबिया को, स्क्लेरा को क्या कहते हैं, सुलबिया। ठीक है, जो स्क्लेरोटिक लेयर होती है उसको सुलबिया कहते हैं। तो सबसे पहला उसमें होता है वर्म, तो वर्म सुलबिया, यानी क्या हो जाए, स्क्लेरा में इन्फ्लेमेशन हो जा रही है तो उसको हम कह रहे हैं वर्म सुलबिया। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आंखों की गहराई में दर्द होता है, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई मालूम होती है, नेज आंखों में सुर्खी पाई जाती है। वर्मसुल्बिया दमवी के मरीजों में रगे कीफाल की फसद को ले, अगर दमवी के नतीजे में है वर्मसुल्बिया, दमवी जिसको कहेंगे, तो उसमें हम कीफाल की फसद खोलेंगे। दमी अमराज में मोस्टली हम लोग कीफाल की ही फसद खोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक है बैज़े चश्म। बैज़े चश्म जो होता है
इसमें क्या होता है कि सुदा बैजा में दिमाग के अंदरूनी पर्दा जो मातजस, किसको कहा जाता है मातजस, बता चुके हैं आपको, उम्मे गलीज को या उम्मे रकीक को? उम्मे गलीज। गलीज। उम्मे गलीज। उम्मे गलीज को मातजस कहा था, ठीक है। तो मातजस में क्या हो जाता है, ये अंदरूनी पर्दा है, इसी का बड़ा होता भी है। तो बेज़े चश्म जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो दिमाग का अंदरूनी पर्दा यानी मातजस है, इसमें मादा मर्द पैदा हो जाता है, उसके नतीजे में मादे मर्द वहां इकट्ठा होता है, उसके नतीजे में उसका असर किस पे पड़ेगा, सुल्बिया पे पड़ता है। जब सुल्बिया उससे मुतासिर होता है तो उसी सूरत को हम बेज़े चश्म कहते हैं, ठीक है। तो मादा जो होता है एक्चुअली में वो कहाँ पाया जाएगा, मातजस में। और मातजस उससे मुतासिर होता है, चूंकि उसका ताल्लुक सुल्बिया से होता है, इसलिए सुल्बिया भी मुतासिर हो जाता है, और ऐसी सूरत में बैदे चश्म हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है मुतासिर कौन होता है बैदे चश्म में, तो आप कहेंगे सुल्बिया का तबका। और तबका सुल्बिया किस वजह से मुतासिर होता है, मातजस की वजह से, जो मादे मर्द होता है वो मातजस में पाया जाता है। ठीक, बस और कुछ नहीं है। बैदे चश्म में आंखों की गहराई में दर्द होता है लेकिन सुर्खी नहीं होती। तो फर्क ये होता है, वर्म सुल्बिया में भी आंखों की गहराई में दर्द होता है, और आपके बैदे चश्म में भी होता है, लेकिन बैदे चश्म में सुर्खी नहीं होती, इसलिए उसको, जो है बैदा का मतलब गोला होता है, ठीक है। तो चश्म आंख के पूरे उसमें दर्द होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि वर्म सुल्बिया में सुर्खी होगी, इसमें सुर्खी नहीं होगी, बस ये फर्क होता है। सुल्बिया में वर्म के नतीजे में सुर्खी पाई जाएगी, लेकिन बैदे चश्म के नतीजे में दर्द उसी तरीके से होगा लेकिन सुर्खी नहीं पाई जाएगी। एक होता है इस्तिरखा सुल्बिया। इस्तिरखा का मतलब ढीला ढीलापन। होना। बताओ। ढीला पड़ना। हाँ, तो इससे ये होता है कि जो सुल्बिया होता है वो लूज हो जाता है, लूजनिंग हो जाती है सुल्बिया के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, इस तरह हो जाता है उसमें। इस तरह होने की सबब जो होता है वो सीधी सी बात है, रतूबत का इकट्ठा हो जाना। रतूबत जहां होगी वहां पे इस तरह पैदा होगा, ठीक है। तो रतूबत के नतीजे में इस तरह होता है। इस तरह सुल्बिया की हालत में इंसान को ऐसा मालूम होता है कि उसकी आंखें नीचे उल्टी जा रही हो, ऐसा महसूस होगा, क्योंकि रतूबत है। तो रतूबत का जब इज्तिमा होगा तो ऐसे लगेगा उसकी आंखें पलट रही हैं नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ उल्टी जा रही है, लेकिन इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता। और तरखाई कंडीशन में आपने पढ़ा होगा, जब हम पढ़ा रहे थे और आम वगैरह, वहां पे जब सुए तरकीब वगैरह में तो बताया थे कि दर्द सुए मिजाज मुस्तहकम वगैरह जो भी पढ़ाया, तो वहां पे बताया था इस तरह में अमूमन दर्द नहीं मिलता है, अमूमन, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होगा लेकिन अमूमन दर्द नहीं होता। तो यहाँ भी दर्द नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सुए मिजाज रतब सादा हो, अगर रतूबत के साथ कोई तमद्दुद हो जाएगा तब तनाव के नतीजे में क्या हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सुल्बिया में अमूमन दर्द नहीं होता है। दूसरी बात, इस तरह है सुल्बिया की सूरत में फस्त करके मुसिल देना मोतिर है। यानी इसमें क्या होता है, क्योंकि रतूबत का, जब भी रतूबत का अमूमी रतूबत है, यानी जिसके अंदर जितनी रतूबतें हैं, सारी रतूबतें जब बढ़ जाएं, यानी सफरा दम बलगम सौदा सबका इम्तला हो जाए, तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते हैं, फस्त और मुसिल दोनों करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जरूरी हो जाता है उस सूरत में। तो इसमें भी गालिबन इस तरह का मर्द माना गया है कि तमाम तरह की रतूबतें बढ़ जाती हैं, इसलिए क्या किया जाता है, इसमें पहले फस्त किया जाएगा उसके बाद मुसिल दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह का तबक़ा सुल्बिया में परिंदों का मतंजन इस्तेमाल करते हैं। मतंजन कहते हैं उन ग़िज़ाओं को जो रोगन में तली जाती है, जिसको हम कहते हैं फ्राई, ठीक है। रोगन में जो फ्राई किया जाता है उन तमाम ग़िज़ाओं को मतंजन कहा जाता है, ठीक है। तो परिंदों के मतंजन यानी परिंदों का गोश्त जो तेल में फ्राई वगैरह करके खिलाया जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब फ्राई कर देते हैं तो यबूसत उसमें आ जाती है, उस खुश्की की वजह से वो रतूबत को जज्ब करेगा और इससे फायदा हासिल होता है, ठीक। इल्तवा है, इल्तवा कहते हैं फिर जाना, या टॉर्जन जिसको हम लोग कहते हैं आम जबान में, टॉर्जन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है इल्तवा। तो इल्तवा सुल्बिया, सुल्बिया में क्या हो जाए, टॉर्जन हो जाएगा, यानी सुल्बिया फिर जाती है। तो इसका सबब वो सम्मी हवाएं और धुएं होती हैं जो आंखों में लगकर रतूबत जुजाजिया को खुश्क कर देती हैं। जो हमारे आंखों के अंदर रतूबत पाई जा रही जुजाजिया, वो क्या हो जाती है, खुश्क हो जाती है, किस वजह से, किसी सम्मी हवा की वजह से, कि ऐसी हवाएं जो खुश्क कर देती हैं हमारे रतूबत जुजाजिया को, या ऐसी धुएं, जैसे धुआं निकल रहा है, उन धुओं से रतूबत जुजाजिया जो है खुश्क हो जाएगी। तो उसके नतीजे में जब खुश्की लायक हो जाता है तो इल्तवा हो जाता है सुल्बिया में, ठीक है। और कोई खास बात नहीं इसमें। इल्तिवा सुल्बिया की पहचान ये है कि मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे इसकी आंखें किसी एक जानिब फिर गई हों, और साथ ही वजह तमद्दुद होगा। अब इसमें फर्क यह है, इस तरह सुल्बिया में दर्द नहीं होता, इल्तिवा सुल्बिया में दर्द होगा। इस तरह सुल्बिया में लगेगा आंख नीचे की तरफ उल्टी जा रही है, इल्तिवा सुल्बिया में लगेगा किसी एक जानिब, यहाँ नीचे की तरफ लगेगा, इस तरह में एकदम बिल्कुल ग्रेविटी वाला इफेक्ट रहेगा। लेकिन इल्तवा में क्या होता है, किसी भी जानिब लगेगा, एक जानिब खींची जा रही है और इसमें दर्द होता है, तमद्दुद होता है, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ऑप्शन दोनों दे दिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। इस तरह में दर्द नहीं होगा, इल्तवा में दर्द होगा, तमद्दुद होगा। इस तरह में नीचे की तरफ आंखें खिंची हुई महसूस होती हैं, इल्तवा में किसी एक जानिब खिंची हुई महसूस होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं तबके मशीमा की बात करते हैं। तबके मशीमा किसको कहते हैं, जल्दी से बताओ। क्लोराइड। क्रोइड को, वेरी गुड। क्रोइड को हम लोग तबके मशीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्रोइड ये दिमाग की बारीक झिल्ली किसका है, उम्मे रकीक के रेशों और वरीदों से बनी हुई होती है। तो ये उम्मे रकीक यानी किसका, उम्मे रकीक को हम क्या कहते हैं, मैटर। हाँ, उम्मे रकीक को पाया मैटर कहते हैं। ये बहुत हमने उसूल यतीम में पढ़ा दिया जब हम आयन पढ़ा रहे थे कि किसका कौन सा हिस्सा बढ़ाव है, यानी पाया मैटर ड्यूरा मैटर क्या बनाता है, तबके मशैमा कौन बना रहा है, क्लोराइड कौन बना रहा है, ये मैंने वहां पे अच्छे से बता दिया है। तो आप लोग उसको रिकॉल कर लीजिएगा, इसी से अमराज का अंदाजा भी हो जाता है। तो तबके मशैया में वही होता है जो पाया मैटर है यानी उम्मे रकीक है, ठीक है, ये उससे बना होता है, उसी का बढ़ाव होता है। तो जिस तरह जनीन का पर्दे मशैमा जनीन को लपेटे होता है, इसी तरह मशैमा तबके शबकिया पर हावी होता है। ठीक है, तो ये शबकिया को भी इसी तरीके से लपेटे हुए होता है, ये बता रहा उसका आपका एनाटॉमी। पर्दे अंबिया तबके मशैमा के अगले हिस्से से बनता है। अब इसमें जो अंबिया होता है वो किससे बनता है, मशैमा के अगला जो हिस्सा है उसी से बनता है पर्दे अंबिया। ठीक है, उसके बाद तबके मशैमा में अमूमन खून की बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें वरीद हैं, रेशे हैं जो सारी, तो इसीलिए जो अमराज होंगे वो खून वाले अमराज होते हैं। जिसकी अलामत ये होती है कि सुर्खी आंख के पिछले हिस्से में मशैमा के किनारे नमूदार होगी और दर्द भी गहराई में होता है। तो अमूमन तबके मशैमा में खून की बीमारियां होंगी, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन वगैरह इसी में होता है, सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये तबके मशैमा के बारे में थोड़ा सा, एक वो था जो सवाल जैसे बन सकते हैं। अब हम उसके अमराज की बात करेंगे। तो अमराज में तबके मशैमा जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं ना, तो ये बीनाई का वो असली हसास तबका है, तबके शबकिया जिसको हम कहते हैं तबके शबकिया, ये बीनाई का वो असली हसास तबका है जो असबे मुजौफा या असबे बासरा जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व को के रेशों से बनता है। तो आप शबकिया किससे बनता है आपसे पूछा जाता है, तो आपसे सवाल पूछा जाता है ये असबे मजूफा या असबे बासरा। ठीक है, तो यहीं पे इमेज बनता है। ठीक, तो तबके शबकिया की मखसूस बीमारियां चार हैं, तो ये आपसे डायरेक्ट नंबर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ दिया हुआ तो बाई द वे अगर नंबर पूछ लिया जाए वैसे ये फिक्स नहीं है, बट यहाँ मेंशन किया गया तो कोई किताब, कभी होता है ना एग्जामिनर यहाँ से पलट के क्वेश्चन बना रहा है तो देख लिया चार तो पूछ लिया तबके शबकिया की मखसूस बीमारियां कितनी है, तो आप उसे एतबार से याद रखिएगा। एक होता है यरकान, ये आंख के ताल्लुक से रकान है। ठीक है, जनरलाइज रकान की बात नहीं हो रही, जो तबके शबकिया का रकान है। दूसरा सुद्दे शबकिया, तीसरा वर्दीनज और यना, ठीक है, और चौथा सुदय हदका व शकीकतुल ऐन। ये चार अमराज होते हैं तबके शबकिया के, यरकान, सुद्दे शबकिया, वर्दीनज व यना, और उसके बाद सुदा व हदका, सुदय हदका व शकीकतुल ऐन। पहले इरकान कहते हैं, इरकान में क्या होता है जो आंसू के साथ होता है, क्योंकि अगर बगैर आंसू के होता तो वो दर असल सिर्फ तबके मुल्तहमा का रंगीन हो जाना। तो इसमें क्या होता है, इरकान वाले में इसका जो आंसू होते हैं वो भी हल्के से पीले होते हैं। इरकान में रगे फस्त किफाल का फस्त खोलेंगे और कुछ नहीं है। दूसरा होता है सुद्दे शबकिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एक बार लेकिन सुन लीजिए अच्छे से, अभी वर्दीनज वगैरह है जो इंपॉर्टेंट मैं बताते जाऊंगा। शुद्ध शबकिया में क्या होता है कि जो शबकिया की शरीयान होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा, उसके नतीजे में आंखों की गहरी और खुश्क हो जाती है, आंसू कम निकलते हैं, कब्ज के मानिंद दर्द होता है, जैसे पेट में कब्ज होता है जिस तरीके से दर्द होता है, तो यहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में उसी तरीके से आपके आंखों में दर्द होता है। ठीक है, और कोई बात नहीं है इसमें, आंसू कम निकलते हैं। तो तब के शुद्ध शबकिया के नतीजे में ये हो सकता है आंसू कम निकलते हैं कि ज्यादा, तो आप बताएंगे कम निकलते हैं। उसके बाद आता है वर्दीनज व यना, यह पूछा गया है वर्दीनज व यना। तो वर्दीनज व यना क्या होता है, यना कहते हैं किसी चीज का फैलाव, उसको कहा जाता है यना। ठीक है, वर्दीनज क्या होता है, जो क्लियर कट ना हो, यानी जैसे कोई चीज मान लो फैला हुआ है, एक प्रॉपर बाउंड्री ना हो, क्लियर कट उसका डिमार्केशन ना हो, तो उसको कहते हैं वर्दीनज। तो ये दो लफ्जों से बना है वर्दीनज और यना, दोनों अलग लफ्ज हैं। तो होता क्या है, तबके मुल्तहमा जो है ये उसका वर्म होता है, ये क्या होता है वो बढ़ जाता है हद से, यानी मुल्तहमा को क्रॉस कर जाता है, और करने के बाद उसको क्रॉस करते हुए क्या करता है, वो सफेदी जो हमारी आंखों की है ना उस पे भी आ जाता है, और वहां से बढ़कर फिर स्याही तक पहुंच जाता है। तो तबके मुल्तहमा से क्रॉस करके पूरी सफेदी को क्रॉस करके हमारी जो स्याही है उसको भी ढक लेता है। इस कंडीशन को कहते हैं वर्दीनज व यना।
तो इसमें पूछा जाता है कहाँ तक कवर करता है, तो आप पूरा बताएंगे सफेदी से आगे बढ़ के स्याही तक ढक लेता है। या इसी तरीके से डायरेक्ट उल्टा करके पूछा जाता है कि जब तबका मुल्तहिमा का वर्म सफेदी को ढकते हुए स्याही की भी ढक ले तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे वर्दी नजवा या ना। ठीक है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है वर्दीनज किसको होता है और यना किसको होता है। ठीक है। तो वर्दीनज बच्चों को होता है और यना बूढ़ों को होता है। ठीक है। अगर भूल जाइएगा तो यना नाना से याद कर लीजिएगा, यना नाना, नाना क्या होते हैं, बूढ़े होते हैं। तो नाना या यना मर्द बूढ़ों को होगा और दूसरा अब जो बचेगा वो बच्चों को हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। वर्दीनज वहना का सबब तबके शबकिया की मुत्तसला रगों का फट जाना। जो तबके शबकिया से जो रगें हैं, जो वेसल्स हैं, वो फट जाती हैं, उसी के नतीजे में वर्दीनज और वहना लाहिक होता है। तो एक इसका काज पूछा जा सकता है। तो वर्दीनज वहना इसमें इंपॉर्टेंट है। वर्दीनज वहना की अलामत ये कि मरीज आंख खोलने पर कादिर नहीं होता, यानी उसको बहुत पेन होता है, आंख नहीं खोल पाता है। आंखों की सफेदी मुतवर्रिम होती है, पपोटे अंदर से फट जाते हैं, इसके पूरी लिड्स जो होती है ना वो फटी होती है, जिनसे जीरानुद्दम होने लगता है। ठीक है। तो ये तमाम सूरतें हो सकती हैं। नेक्स्ट चौथी कंडीशन होती है सुदाए हदका व शकीकतुल ऐन। सुदाए हदका से मुराद आंख का जो बॉल है, ठीक है, आई बॉल जिसको हम कहते हैं, उसमें दर्द होता है, उसको कहते हैं सुदाए हदका। ठीक है। तो आंख के ढेले का दर्द है ये सुदाए हदका। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है आप सुदाए हदका क्या होता है, बस डायरेक्ट यही पूछा जाता है। दूसरा होता है शकीकतुल ऐन। तो शकीकतुल ऐन, शकीका जैसे हम सर का पढ़ते हैं वैसे ऐन का भी होता है। जिस तरह शकीके में टीस वाला दर्द होता है ना, उसी तरीके से आंख में जब टीसदार दर्द होता है उस दर्द को हम शकीकतुल ऐन कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। सुदा शकीका की तरह ये टीस भी कभी दायमी होता है और कभी खास वक्त में होता है। उसके बाद कनपटों पर क्या करते हैं हम, लिजाकुस सदगैन का लेप लगाते हैं, और जों को लगाना भी इसमें मुफीद होता है। जब खुदा हदका हो जाए या शकीकतुल ऐन हो जाए तो ऐसे में इलाज के तौर पे हम लिजाकुस सदगैन करते हैं। लिजाकुस सदगैन क्या होता है, एक मरहम है सबसे पहली बात, और दो लफ्जों से बना हुआ है, आप लोग जानते हैं इसको। लिजाक का मतलब चिमकने वाली चीजों को कहते हैं। सदगैन किसको कहते हैं, बोलो। कनपटी। कनपटी को क्या कहते हैं टेम्पोरल अंग्रेजी में, बताओ रीजन। एनाटॉमी। टेम्पोरल रीजन, वेरी गुड। तो टेम्पोरल रीजन पे अपने यहाँ टेम्पोरल रीजन। कनपटी पे जिसको, हाँ, तो टेम्पोरल रीजन पे लगाने वाली एक मरहम होता है, उसी मरहम का नाम, चूंकि वो चिपचिपी होती है, लेसदार होती है, और मकाम पे लगाया जाता है सदगैन की, इसलिए उसका नाम लिजाक सदगैन रखा गया है। ठीक है। तो इसमें उसी का मरहम लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्म शबकिया। ठीक। तो अब हम लोग तबके शबकिया की जो खास बीमारियां पड़ी, इरफान पढ़ा, सुद्दा पढ़ा, वर्दीनज पढ़ा, सुदा पढ़ा। अब वर्म शबकिया क्या होता है, ये अमूमन दूसरे अमराज के नतीजे में पैदा होता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, सेकेंडरी होता है, यानी किसी डिजीज की नतीजे में वर्म शबकिया पैदा होता है ज्यादातर, मोस्टली। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्म गुर्दा की सूरत में वर्म शबकिया कसीरुल वकू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है अमराज चश्म में ऐसे दिया जाएगा, वर्म गुर्दा की सूरत में कौन सा मर्ज कसीरुल वकू है, तो उसमें वर्म शबकिया दिया जाएगा, वर्दीन जिना, हुजूजुल ऐन, कुछ भी इस तरह से दे दिया जाएगा। तो आप करिएगा वर्म गुर्दा की सूरत में वर्म शबकिया कसूरुल वकू है। ठीक है। वर्म शबकिया अमूमन दोनों आंखों में लायक होता है, बाइलेटरल होता है, याद रखिएगा ये। ठीक है। वर्म शबकिया जब भी होगा तो बाइलेटरल होगा। ठीक। तो ये हमारा तबके शबकिया के बारे में, नहीं रेटिना के बारे में था। और रेटिना में जब भी वर्म होगा, रेटिनाइटिस जिसको हम कहते हैं, तो रेटिनाइटिस के नतीजे में जब भी होगा तो किसी न किसी मर्ज का नतीजे में होता है, सेकेंडरी का, उसका सेकेंडरी डिजीज है, किसी न किसी मर्ज के नतीजे में होगा। और ज्यादातर जो होता है वो वर्म गुर्दा के, यानी वर्म गुर्दा को क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस। ठीक है, हाँ, तो नेफ्राइटिस के नतीजे में होगा। ठीक। अब हम बात करते हैं विट्रस हमर की। ठीक है। विट्रस हमर जिसको हम क्या कहते हैं, रतूबत जुजाजिया। ठीक है। या इसकी मकदार रतूबत शम्स सबसे ज्यादा ही पाई जाती है। तो सबसे पहले कभी कभी आपको मैं बता भी चुका हूँ, वहाँ पे अमाउंट ही पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो आप बताएंगे रतूबत जलीदिया जुजाजिया, इसमें सबसे ज्यादा कौन है, तो आप कहेंगे रतूबत जुजाजिया। कितना होता है, 4/5 होता है, 5 हिस्से में 4 हिस्सा सिर्फ यही होता है। ठीक है। इसके दो मखसूस मर्ज हैं, एक अदम ग़िज़ा, दूसरा हुजूज। ठीक। अदम ग़िज़ा का मतलब ये होता है कि जो सप्लाई ब्लड ले जा रही है उसमें न्यूट्रिशनल से खाली होती है, उसका इसी बिना पे उसका नाम रख दिया गया है। ठीक है। तो जो विट्रस समर है उसमें न्यूट्रिशनल वो नहीं है, जो रगें जा रही हैं उसको दे रही हैं, उसमें क्या होता है, ग़िज़ा नहीं होता है। ठीक। या फिर उरूक जो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पड़ जाता है, और कुछ नहीं है, तो इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उरूक के अदम ग़िज़ा में
रतूबत जुजाजिया क्या हो जाती है, खुश्क हो जाती है। भाई वहां जब खाना पाना नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, खुश्क हो जाएगी। इससे मरीज की आंखों को गर्दिश करने में कादिर नहीं होता, यानी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगा आई का। तो आई का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है किसमें, अदम ग़िज़ा के नतीजे में, क्योंकि खुश्की लायक हो जाती है उसी वजह से। धूप में आंखें खोलना मुहाल हो जाता है, क्या कहेंगे इसको, धूप में अगर कोई आंखें नहीं खोल पाता इस कंडीशन को, जल्दी बताओ। फोटोफोबिया, ठीक है। फोटोफोबिया। हाँ, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके आईज से, ऑप्थेल्मो से, ठीक है। तो धूप में आंखें खोलना फोटोफोबिया कहलाता है, ठीक है। और लगेगा कि आंखों में कुछ चुभ रहा है, क्योंकि ड्राइनेस है, ड्राइनेस की वजह से लग रहा है कि ऐसा लगेगा कुछ पड़ गया हो, कंकड़ पत्थर बालू, लेकिन एक्चुअली में ड्राइनेस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि आपके अदम ग़िज़ा के नतीजे में कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं, तो आप कहेंगे क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट होगा, फोटोफोबिया होगा, और किसी चीज के चुभने का एहसास होगा। फिर आता है हुजूज, हुजूजुल ऐन जिसको हम कहते हैं, एक्सोप्थेल्मस। एक्सोप्थेल्मस का मतलब क्या होता है, बताओ। आई बॉल का बाहर निकल जाना। हाँ, आई बॉल का लेकिन एक शर्त होता है, बगैर वर्म के, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें एक शर्त है, याद रखिएगा। अभी मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था, आई बॉल बाहर निकल रहा था, ठीक है। इसमें भी आई बॉल बाहर निकल जाता है, लेकिन शर्त ये होता है उसमें वर्म नहीं होगा, तब उसको हम वजूजुल ऐन बोलेंगे। अगर वर्म है तो कोई फिर किसी और दूसरे मर्ज के नतीजे में होता है, ठीक है। तो बगैर वर्म के, बगैर इन्फ्लेमेशन के आई बॉल का बाहर निकल आना, आंख के ढेले का बाहर निकल जाना कहलाता है वजूजुल ऐन या एक्सोप्थेल्मस। डायरेक्ट इसका सिर्फ पूछा जाता है, तारीफ समझ लीजिए, वजूजुल ऐन का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गलीज और लेसदार आंसू निकलते हैं, गैर मामूली मिकदार मतलब खूब निकलते हैं, ठीक है, ज्यादा निकलते हैं। हुजूज का सबब उरूक़ गाजिया का फैल जाना, इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशन सप्लाई जो देने वाली आर्टरीज होती है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, ठीक। इससे पहले भी मैंने पढ़ा कि न्यूट्रिशनल जो सप्लाई दे रही है उरूक, उसमें क्या हो जाता है, या तो शुद्धा हो जाता है या जाता ही नहीं अदम ग़िज़ा में। और यहाँ क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फैल जा रही है, ठीक है। उसी डायलिटेशन की वजह से क्या होगा, लीकिंग होगी, तो इसलिए खूब आंसू निकलते रहते हैं। रतूत जलीदिया का दूसरा नाम है, इसको क्या कहते हैं, बर्दिया भी कहते हैं, ठीक है। या उसको अदसिया कहते हैं, अदसिया मसूर की दाल, या इसी को ओला, बर्द से ही बना हुआ ओला, तो बर्दिया, ओला, अदसिया, मसूर की दाल वगैरह के नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रतूबत चश्मे, रतूबत जलीदिया दरमानी रतूबत है, जो कि रतूबत जुजाजिया के सामने सक़्ब अंबिया के पीछे और खमल के माबैन होता है। अब रतूबत जलीदिया पाया कहाँ जाता है, उसका मकाम बता रहा है कि ये रतूबत जो है, रतूबत जलीदिया ये दरमियानी रतूबत है, यानी बीच में जो पाया जाता है, किसके, रतूबत जुजाजिया के सामने होगा, और सक़्ब अंबिया के पीछे होगा। यानी क्या होगा, सक़्ब अंबिया के पीछे और रतूबत जुजाजिया के दरमियान होता है जलीदिया, ठीक है। उसके बाद होता है खलउल जलीदिया। खला का मतलब जानते ही हैं, खला क्या कहते हैं, बोलियो, कुछ भी नहीं होता। एक बार अच्छे से सिर्फ सुन लीजिए, पूरा बड़ा आसान होता है, आप खैर इसमें खाली टर्मिनोलॉजी है और बड़ा आसान होता है। खला का मतलब क्या होता है, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन, वही है और कुछ नहीं है। तो जलीदिया अपनी मकाम से हट गया, उसी को खला जलीदिया कहते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो खला का मतलब होता है किसी चीज का तो अपने यहाँ पे मकाम से खमल, हट जाना। खमल एक्चुअली में लेयर को कहते हैं, तो यहाँ पे ठीक है। खमल। हाँ, तो वही तो ओके बता रहे सर। हैं, खमल जो होते हैं, जो लेयर होता है एक्चुअली में उस लेयर को कहते हैं जो म्यूकस से कवरिंग होती है। अमूमन जो म्यूकस की लेयरिंग होती है उसी को खमल ज्यादा बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैदे का खमल है म्यूकस लेयर, हाँ, नाकों के होते हैं, ठीक है। खमल मखमल से जो बना होता है उसी से बना होता है। तो ऐसे लेयर जहाँ पे सरसाई गहराई टाइप के हों, या वहां पे वो पाई जा रही हो सीढ़िया, इस तरीके से, तो उसको खमल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एक जख्ता। जख्ता वही है, प्रेशर को कहते हैं, दबाव को कहते हैं। तो क्या होता है, इसमें वो हालत होती है जिसमें मरीज इस किस्म का दर्द महसूस करता है कि हकीकत में इसकी आंखें दबाई गई हूँ। तो जख्ते में क्या होता है, लगेगा कि आंख कोई दबा रहा हो, एकदम प्रेशर उसे पड़ रहा होता है। जख्ते का सबब क्या होता है, या तो हमालीक, हमालीक कहते हैं जो अंदरूनी लेयर होती है हमारी आईलिड्स की, उसको क्या कहते हैं, हमालीक, ठीक है। तो हमालीक जो अंदरूनी पपोटो की अंदरूनी सतह होती है उसमें, या फिर तबकात चश्म में जो हमारे लेयर्स हैं आई के, उसमें क्या हो जाए, वर्म हो जाए, तो ऐसे नतीजे में हमको जख्ता महसूस होता है। यानी ऐसे लगेगा कि जैसे दर्द, आंखों को कोई दबाया जा रहा है, ठीक है। एक होता मर्द खास। मर्द खास वो मर्द है जिसमें रतूबत जलूदिया बहुत ज्यादा खुश्क हो जाती है, ठीक है। तो अभी इससे पहले पढ़ा, रतूबत जलूदिया खुश्क हो जाती है,
लेकिन इसमें मर्दे खास में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश्क हो जाएगी। वहाँ हल्की फुल्की खुश्की आती है, यहाँ बहुत ज्यादा खुश्क हो जाती है, और खुश्क होने के साथ गंदा हो जाता है, मुकद्दर हो जाता है। तो मुकद्दर होने की वजह से क्या होता है, जब वही जलीदिया तकद्दुर हो जाता है, उसी को हम नुज़ुलुल माँ कहते हैं। ठीक है, कटरेट जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, तो जलीदिया के तकद्दुर का नाम ही नुज़ुलुल माँ है। डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। ठीक, मर्द खास का सबब बदन में यबूसत का गलबा है, यबूसत की वजह से होगा, तो उसमें कोई खास बात नहीं था। तबक़े अब बात करेंगे हम अनकबूतिया की। अनकबूतिया यानी हम अब बात करेंगे लेंस की। तो तबक़े शबकिया के किनारे रेशे से इसी शबकिया से क्या बनता है, अनकबूतिया बनती है। ठीक है, जो शबकिया था हमारा, रेटिना था, उसी के किनारे रेशों से क्या बनेगा, लेंस बनेगा। एक नाजुक शफाफ झिल्ली है, रतूबत जलीदिया के लिए गिलाफ फराहम करती है, और ये वो पर्दा है रतूबत जलीदिया और रतूबत बैदा के दरमियान हायल होता है। अभी मैंने बताया था कि जलूदिया और रतूबत बैदा के दरमियान जो होता है वो क्या होता है, वो रतूबत तबके अनकबूतिया होता है, यानी लेंस होता है। और ये क्या करता है, जलूदिया का लेंस जो होता है एक गिलाफ होता है, कवरिंग होती है किसकी, जलीदिया को। तो जलीदिया को यही कवर करता है। कौन कवर करता है जलीदिया को, बताओ भाई, लेंस, अनकबूतिया। ठीक है, बड़ा आसान था, कुछ नहीं है, बस तो जलीदिया पीछे, उसके आगे बैजा, बीच में यही लेंस होता है। ठीक है, रतूबत जलीदिया और तबक़े अनकबूतिया दोनों के तकद्दुर का नाम नुज़ुल मा है। जब दोनों नुज़ुल मा तकद्दुर हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं नुज़ुल मा। हम लोग अनकबूतिया ही देखते हैं ज्यादातर, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, रतूबत जलीदिया तकद्दुर होता है और फिर वही आके अनकबूतिया पे पड़ जाता है, क्योंकि अनकबूतिया उसी को कवर करती है, तो अनकबूतिया में हमको वही दिखाई देगा। तो अनकबूतिया के तकद्दुर और जलीदिया के तकद्दुर का नाम नुज़ुल मा है। ठीक, याद रखिएगा। तो अकेले अगर दिया है तो आप जलीदिया कहेंगे, दोनों दिया है तो दोनों करेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे हम रतूबत बैदा की, यानी अक्वस हमर, जो हमारे आगे की तरफ पाया जा रहा है। रतूबत बैदा जिसको हम कहते हैं, एक्वस हमर, बिट्रस हमर, दो चीजें होती हैं जिसको हम जलीदिया और रतूबत बैदा के नाम से जानते हैं। बीच में क्या है, अनकबूतिया या शबकिया, जिस लेंस कहते हैं जिसको। तो ये बिट्रस एक्वस हमर जो होता है, ये रतूबत, रंगत, सफाई और क़िवाम में सफेदी बैदा से मुशाबे होता है, इसी बुनियाद पे इसका नाम रतूबत बैदा रखा गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जलीदिया और तबक़े अंबिया के दरमियान हायल होता है। यह रतूबत जलीदिया पर अचानक तेज रोशनी पड़ने से रोकता है। ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि जाके अंबिया पे डायरेक्ट रोशनी ना पड़े, पहले यहाँ आता है, फिर उसको वो करके फिल्टर करके फिर आगे रोशनी आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो रतूबत बैदा की तीन बीमारियां खास है। जलूदिया की मैंने चार पढ़ी थी, अरे उसकी शबकिया की। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम रतूबत बैदा की तीन मखसूस बीमारियां। एक होती है रतूबत बैदा का ज्यादा हो जाना, यानी इसका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब इसका अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे कर्निया क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, उसका एरिया बढ़ेगा, तो कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बड़ा आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो कर्निया का तहदीब हो जाना, यानी हद मुहद्दब हो जाना, यानी कॉन्वेक्स हो जाना। दूसरा होता है रतूबत बैदा का घट जाना, जब ये घटेगा तो बीनाई जायल हो जाएगी। तीसरा होता है रतूबत बैदिया का मुकद्दिर हो जाना, इससे बीनाई खत्म हो जाती है। तो या तो रतूबत बैदिया बढ़ जाए तो उसको कहते हैं कर्निया का तहदीब, या तो घट जाए तो उसको बीनाई चली जाती है, या तो मुकद्दिर हो जाए तो इसमें भी बीनाई चली जाती है। ठीक है, फिर हम अमराज चश्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नुज़ुलुल मा, जिसको यूनानी में बहुत बड़ी महारत हासिल है, यूनानी वालों ने इस पे बहुत बड़ा काम किया सारी चीजों ने। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नुज़ुलुल मा के बारे में, और मर्द बैदा में फर्क है यहाँ, तो पहले पहले उसको बता के फिर आगे बढ़ते हैं। नुज़ुलुल मा में मुख्तलिफ रंग नजर आती हैं और बीनाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। ठीक है, जो कटरैक्ट होता है उसमें रंग डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखने हैं किसी को, और बीनाई एक बैग नहीं खत्म होती, आप लोग जानते ही हैं। तो प्रैक्टिकल क्या है, जबकि जो मर्द बैदा होता है उसमें हमेशा सफेद शक्ल दिखाई देती है। बड़ा आसान था, कुछ खास नहीं है, और बीनाई एक बैग खत्म हो जाती है, यानी जो भी बीनाई रहेगी जैसे उसमें धीरे धीरे कम होती है, इसमें जितना दिखना होगा उतना दिखेगा बस, और उसी पे स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और कलर दिखा इसमें सफेद दिखेगा। फिर हम बात करेंगे तबके अंबिया यानी आयरिस को। ठीक, आयरिस, तो तबके अंबिया एक मोटी तह होती है। देखिए ये सब भी याद रखिएगा, किसको आयरिस किसको कहते हैं, फलाना ढिमाका, क्योंकि आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इंग्लिश नाम थोड़ा सा इसका याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोरॉइड, रेटिना, आयरिस, ये सब सारी चीजें। तो तबके अंबिया एक मोटी तह होती है जो किनारों पर तबके कर्निया से मिली होती है। इस तबके के वसत में रतूबत जलीदिया के सामने सुराख होता है जिसके जरिए रोशनी, इसी को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। तो प्यूपिल आयरिस के दरमियान वही होता है। इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो
तबका है वो वस्त में रतबत जरिया के सामने होता है, उसमें एक सुराख पाई जाती है, उसी सुराख का नाम सकबे अंबिया रखा गया। तो तबके अंबिया में एक सकबे अंबिया पाया जाता है, जिसको हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तबके अंबिया के मखसूस अमराज 5 हैं। इसके अमराज कितने हैं मखसूस भैया? 5 हैं। एक है जख्म, दूसरा इंतला, तीसरा खला, चौथा इंतशार, पांचवा ज़ीक़। कुछ खास उसमें नहीं है। जख्म का मतलब ये हो जाए कि अंबिया में प्यूपिल में आपके क्या हो जाए, जख्म हो जाए, यानी फुंसी वगैरह नमूदार हो जाती है कभी कभी। ठीक है, दूसरा होता है कि इंतला हो जाए, तो इंतला का मतलब ये होता है कि वहां रतूबत ज्यादा हो जाए। ठीक है, लेकिन वर्म नहीं होता तब उसको इंतला कहेंगे, वर्म के नतीजे में नहीं हो, डायरेक्ट मादा बढ़ जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आंख बड़ी महसूस होती है। तीसरा होता है खला। खला में वर्म के बाइस अंबिया अपनी जगह से हट जाती है। कहीं किसी वजह से अंबिया में क्या हो जाए, हमारे प्यूपिल में किसी वजह से इंफ्लेमेशन हो जाए, तो उसकी वजह से अपनी मकाम से हट जाता है, उसी को खला कहेंगे। इंतशार मतलब फैलना होता है। इसमें क्या हो जाता है, अब सकबिया जो है वो अंबिया जो है वो फैल जाती है। तो प्यूपिल का फैल जाना यानी डायलेट का होना इंतशार कहलाता है, और प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्ट होना ज़ीक कहलाता है। मॉडर्न नाम बताइए दोनों का जल्दी से। इंतशार प्यूपिल क्या कहलाता है, बोलो भाई। मियोसिस और मिड्रियोसिस जानते हो ना, Yes, sir. तो बोलो Yes, sir. किसको बोलेंगे जल्दी। ये किसको कहेंगे, मिड्रियोसिस किसको कहेंगे, मियोसिस किसको कहेंगे? Sir, meiosis is Zeke. इंतशार को मिड्रियोसिस कहेंगे। इंतशार ठीक है, midriosis. इंतशार मतलब मिड्रियोसिस, और मियोसिस कहेंगे जीक को। ठीक है, डी में मिड्रियोसिस में डी आता है, याद रखिएगा डायलेशन। ठीक, बस और कुछ नहीं करना होता है। अमराजे तबके कर्निया। ठीक, अब हम कर्निया के डिजीज को बढ़ेंगे, कॉर्निया के। तो तबके कर्निया यानी कॉर्निया एक सख्त और शफाफ पर्दा होता है, कर्ण से बना। ये कर्ण का मतलब होता है, क्या होता है कर्ण के माने, बताओ Seeing. भैया। सींग है, Horn. सींग टुकटी होती है। हाँ ठीक है, क्रिएटिन की वजह से, क्रिएटिन से कर्ण लिया गया, कर्ण से सींग बना, क्योंकि क्रिएटिन का बना होता है। तो शक्ति की वजह से इसका नाम कर्ण रखा गया है। ठीक है, पहली बात तो तब तो कर्णीय शक्ति की वजह से इसका नाम कर्णीय रखा गया। ये शफाफ होता है, लेकिन सख्त होता है, उसके साथ शफाफ पर्दा है जो सींग की तरह होती है, इसीलिए इसे कर्णिया कहा गया। ठीक है, खुशूनत कर्णिया, इसका मर्द जो होता है, इसमें कर्णिया खुरदुरी हो जाती है, जिसकी वजह से खुशूनत जानते हैं, खुरदरेपन को कहते हैं, रफनेस को कहते हैं, उसकी वजह खुश्की होती है। दूसरा होता है नुतू या कर्निया। नुतू का मतलब, Prolapse. नुतू, हाँ, Prolapse. तो इसमें प्रोलैप्स, तो इसमें क्या हो जाता है, यह कर्निया तबते मुल्तहमा से बुलंद हो जाता है, मतलब उससे ऊपर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद नुतू कर्निया का सबब कर्निया की साख का नर्म और मुतफर्रे होना, यानी वही हो जाएगा कि उसमें इस्तरखा वगैरह हो जाएगा, लूजनेस आ जाएगी, उसकी वजह से नुतू होता है। ठीक है, जरूरी असफर और शियाफ अहमद नुतक़ कर्निया में मुफीद है, तो इसकी दवा लिखी गई, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जाएगा जरूरी असफर। हमने शियाफ वगैरह वहां पढ़ा है ना, शियाफ असफर और शियाफ अखजर किसमें मुफीद है, अभी जस्ट बताया है। बताएं, देखें कितने लोग 100% कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं क्लास में। बताइए, शियाफ अखजर शियाफ असफर किसमें मुफीद है, जोफे बसारत. किस नतीजे में, वो तो हम भी जा जोफे रहे हैं, बसारत. सुए किस मिजाज किस बारिश असबाब। सादा. बारिश हाँ, आ बारिश वेरी, सादा. बारी, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो शियाफ था ये जरूर है, बस इसीलिए मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो शियाफ असफर और शियाफ अखजर वहां हम इस्तेमाल कर रहे थे जोफे बशर बारिश सादा के नतीजे में, लेकिन अगर आपको नुतुए करनिया है तो हम जरूर असफर इस्तेमाल करते हैं, छिड़कने वाली दवा होती है। ठीक है, यह शियाफ अहमर इस्तेमाल करते हैं, वहां अखजर इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे अहमर इस्तेमाल करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन दोनों दे दिए जाते हैं। फिर सरतान करनिया, इस सूरत में इंतहाई शदीद दर्द होता है, आंखों में स्याही माइल हो जाती है, कैंसर हो जाए करनिया का। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, चुभन ज्यादा होगी, दर्द होगा, हरकत वगैरह करने से भी दिक्कत होती है। ठीक है, एक होता है बसूर करनिया, कर्निया में दाने आ जाएं, तो इस मर्द में कर्निया के चारों तरफ परतों पे मादा जमा होकर फुंसियां पैदा कर देता है, उसी को कहते हैं बसूर कर्निया। ठीक है, तो नाम ही से पता है, कुछ इसमें है भी नहीं। एक होता है मिद्दा, मिद्दा कहते हैं पीप को, कामना, तो कामना कहते हैं छिपी हुई चीज को कहते हैं कामिना। तो मिद्दा कामिना यानी ऐसा पस, ऐसा पीप जो छिपा हुआ हो, पोशीदा हो, उसी को कहते हैं मिद्दा कामना। तो ये तबके कर्निया का मर्ज होता है एक्चुअली में, जिसमें कर्निया के पीछे जो होता है ना, वो पस इकट्ठा हो जाता है और दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसका नाम कामना रखा गया। ठीक है, तो ये मिद्दे कामना डायरेक्ट पूछा गया किसका मर्ज है और कुछ नहीं है, तो ये मिद्दे कामना किसका मर्ज है, तबके करनिया का। ठीक है,
याद रखिएगा, मिद्दे कामना किसका मर्द है? तबके करनिया का। इसमें करनिया के पीछे पस एक्युमुलेट हो जाता है, जो दिखाई नहीं देता, पोशीदा रहता है, इस वजह से इसका नाम मिद्दे कामना रखा गया। इसका सबब जो होता है वो जख्म होता है जो शदीद आसोब चश्मे या फोले वगैरह के नतीजे में होता है। ठीक है, इसमें हम जरूर अस्पर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी जरूर अस्पर का इस्तेमाल नतू में भी करेंगे और जरूर अस्पर का मिद्दे कामना में भी करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंजक्टाइवा की। अमराज तबक़े मुल्तहमा। तो कंजक्टाइवा को कहते हैं मुल्तहमा। मुल्तहमा के माने होते हैं जोड़ने वाला। ठीक है, मुल्तहमा का माना होता है जोड़ने वाला, चूंकि ये तबका अज़लात चश्म को कुर्रे चश्म से जोड़ता है। इसका काम ये होता है कंजक्टाइवा का कि जो आंख के अज़लात हैं, जो आई मसल्स हैं, वो क्या करता है? आईबॉल के मसल्स को जोड़ता है। तो आईबॉल से जोड़ता है आई के मसल्स को, इसीलिए इसका नाम मुल्तहमा रखा गया है। ठीक है, पहली बात तो माना जोड़ने वाला, दूसरा किससे किसको जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तबक़े मुल्तहिमा दरअसल आंख के लिए एक किस्म की ग़िशाए मुखाती है। तो जैसे हमारे यहाँ जीआईटी वगैरह में ग़िशाए मुखाती, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह पाए जा रहे हैं, उसी तरीके से उसी ग़िशाए मुखाती ही तबक़े मुल्तहिमा को कह सकते हैं हम आंख का। तो आंख का ग़िशाए मुखाती अगर कहा जाए तो वो तबक़े मुल्तहिमा होता है। ठीक है, तबक़े मुल्तहिमा के मखसूस अमराज 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? वर्म है, वदका है, जाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वदका जाला। ठीक है, और रगों का नमूदार हो जाना, यानी पूरा दिखता है रग पूरे। ठीक है, तो ये 4 इसके वर्म, वदका, सुबल जिसको हम जाला कहते हैं। ठीक है, सुबल या जाला, और रगों का नमूदार हो जाना। एक लफ्ज होता है तकद्दुर। तो तकद्दुर ये रमद मजाजी की एक किस्म है। रमद की एक किस्म होती है रमद की तकद्दुर। इस मर्ज में बैरूनी असबाब जैसे गर्द व गुबार वगैरह से, तेज रोशनी से क्या हो जाता है? तबक़े मुल्तहिना में गर्मी पैदा हो जाती है। तो गर्मी पैदा होने के नतीजे में तकद्दुर हो जाता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं तकद्दुर। तो मर्ज किसका है? मुल्तहिमा का। वजह क्या है? गर्दो गुबार, यानी बैरूनी असबाब की वजह से क्या हो जाए? गर्दो गुबार, धूप रोशनी वगैरह के नतीजे में मुल्तहिमा में गर्मी पैदा हो जाती है, उसी को हम कहते हैं तकद्दुर। इसमें अहमरलीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अहमरलीन क्या है? ये भी मरहम होता है। रमद, आइए पढ़ते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस के माने जोश व हैजान के हैं। सबसे पहले तो रमद के माने होता है जोश के या हैजान के। एक इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें चूंकि आंखों में जोश आ जाता है, इसीलिए इसका नाम रमद रखा गया। तो वजह तस्मिया पूछा जा सकता है, आंखों के मर्द रमद का वजह तस्मिया, यानी इसको रमद क्यों कहा गया है? तो क्लियर कट आप इसका आंसर ये देंगे, क्योंकि आंख रमद के माने होते जोश के, हैजान के। तो चूंकि आंखों में क्या हो जाता है? हैजान हो जाता है, इसमें जोश पैदा हो जाता है, इसी नतीजे से इसलिए इसका नाम ये रखा गया। दूसरा रमद या आशोब, ये एक्चुअली में किसका वर्म है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तबक़े मुल्तहिमा का है। ठीक है, तो तबक़े मुल्तहिमा यानी कंजक्टिव, नाम ही से वाक़े है, वाज़ेह है। ठीक है, इसका सबब जो होता है वो गलबा अखलात होता है, यानी किसी गलबा के, अखलात के गलबे के नतीजे में कंजक्टिवाइटिस होता है। और वो अखलात दमवी भी हो सकता है, वो अखलात सफरावी भी हो सकता है। ठीक है, और बलगमी और सफौदावी सारे हो सकते हैं। उसी की बुनियाद पे इसके सारे नाम रखेंगे, आसान सा है। अगर गलबा दम का होता है तो उसको हम कहते हैं हेमोरेजिक कंजक्टिवाइटिस, मॉडर्न में हेमोरेजिक कहेंगे, या इसको हम कहेंगे दमवी रमद। ठीक है, तो रमद दमवी यानी हेमोरेजिक कंजक्टिवाइटिस, गलबे दम की सूरत में। दूसरा होता है रमद सफरावी, यानी कैटरल कंजक्टिवाइटिस, कैटरल होता है ये। ठीक, तो कैटरल कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो एक्चुअली में सफरा की वजह से होता है। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। और उससे ज्यादा दिक्कत होती है सब एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। तो सब एक्यूट बलगमी होता है, याद रखिएगा। डायरेक्ट सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे कि सब एक्यूट कंजक्टिवाइटिस का सबब क्या होता है यूनानी नुक्ते नजर से, तो आप बताएंगे रमद बलगमी। आपसे पूछा जाएगा कि आपका कैटरल कंजक्टिवाइटिस का सबब क्या होगा, तो आप कहेंगे सफरा। ठीक है, बाकी आप दम वाला तो आप पता ही चल जाएगा नाम से। और सौदा वाला भी क्रोनिक होता है, तो आप लोग जान जाते हैं। तो क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो सौदा के नतीजे में होता है। जो सब एक्यूट कंजक्टिवाइटिस होता है वो बलगम के नतीजे में होता है। जो कैटरल होता है वो सफरा के नतीजे में होता है। और जो हेमरेजिक होगा वो दम के नतीजे में होता है। ठीक है, रमद सौदावी को हम लोग उसी को याबिस भी कह सकते हैं, आसान सा नाम। या इसी को कहते हैं हम आशोब चश्म खुश्क, वही नाम है। रमद याबिस का मतलब आशोब चश्म खुश्क, तो यही उसके 3 नाम हो सकते हैं। जो जरूरी अबियत है वो रमद बलगमी में मुफीद होता है। अभी हम लोग जरूर अबियत के, अब अस्पर वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे थे जरूर अबियत।
तो जरूर अबियस जो होता है वो रमद बलगमी में, आप चारों जरूर को लिख लीजिएगा एक साथ, जरूर को और शियाब को एकदम एक साथ किस मर्द में दिया जा रहा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एक नजर देख लेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जितने जरूर मैंने बताया जिन जिन अमराज में एक साथ लिख लीजिएगा। जरूरी अबियस जो होता है वो रमद बलगमी में मुफीद होता है। शिफाफ दीनार जो आंखों में लगाना रमद बलगमी की सूरत में फायदे बख्श है, और रमद दमी में हम लोग वही हाल करेंगे, कीफाल की फसद खोलेंगे। दमी में कीफाल की फसद खोलेंगे, और अगर बलगमी है तो शफूफ दीनार लगाते, शियाफ दीनार लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद रमद जहरी या रमद सुजाकी, तो सुजाक का आप लोग दूसरा नाम जोहरा भी है, उसी वजह से इसका नाम रमद जोहरी रखा जाता है, यानी जो सुजाक के नतीजे में होता है। ये बच्चों और जवानों में निस्बतन कसीरुल वकू है, यानी ज्यादातर बच्चों में या यंग वन में होता है। ठीक है, ये अमूमन 1 से 2 माह तक रहता है, जब ये होगा तो 1 से 2 महीने तक रहता है, वरना कंजक्टिवाइटिस ज्यादा दिन तक तो होता नहीं है, हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाता है। अगर मुनासिब इलाज ना किया जाए तो अक्सर आंख गल कर बेकार हो जाती है, इतना खतरनाक होता है, क्योंकि मर्द उसका मादा सुजाकी होता है, तो वो क्या करेगा, वो खा लेता है। तो इसमें भी आंख में जब रमद सुजाक के नतीजे में जब पैदा होगा, जो रमद पैदा होगा उसको रमद सुजाकी कहेंगे। अगर इसका सही से इलाज ना करेंगे तो आंखें गल जाती हैं इसमें धीरे धीरे और खत्म हो जाती हैं। एक होता है रमदे यबसी, इसमें मर्दे मुल्तहमा खुश्क हो जाती है। तो जब रमदे यबसी जो होता है वो मुल्तहमा के खुश्क हो जाने से होता है। ठीक है, इसमें चीज होगा, बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, ना तो इसमें सुर्खी होती है और ना ही वर्म होता है। रमद एमसी को मिजाजन रमद कहा जाता है। ठीक है, एक रमद खलजी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है किसको होता है, क्यों होता है, इसका सबब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रमद बर्फ की तरफ देखने से जो आंसू जो चश्म होता है उसी को क्या कहते हैं, रमद खलजी। ठीक है, अगर कोई बर्फ का मतलब ये होता है, ये जो हम लोग बर्फ खाते हैं वाला नहीं, या घरों में बर्फ जमाई जाती है वो नहीं, एक्चुअली में होता है जो पहाड़ों पे बर्फ होते हैं ना तो सफेद होती है, ठीक बिल्कुल साफ और शफाफ होती है, तो जब उस पे सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो वहां पे जो सूरज रिफ्लेक्ट होकर रोशनी आती है ना, वो आंखों को चकाचौंध कर देती है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसी वजह से आंखें चौंधियाती हैं और उनको रमद हो जाता है ऐसे लोगों को। तो जो उधर ज्यादा भाई उस साइड पे रहेंगे तो नजर मान लो ऐसा काम या उधर जाना आना देखना बार बार, तो उन लोगों को होता है। ठीक है, कमना वो हालत है जिसमें इंसान सोने के बाद बेदार होकर अपनी आंखों में रेग के मानी चुभन महसूस करता है और फिर सुबह के वक्त दूर हो जाता है, उसको कमना। देखो अभी एक मैंने बताया था वो बताया था मिद्दे कमना बताया था ना, मिद्दे कमना क्या था, बोलो जल्दी से, वर्म देखो कंफ्यूज हो रहा है छोटी। पोशीदा पी हाँ, वहां पे क्या होता था, पीछे किसके पीछे, कॉर्निया के पीछे। कॉर्निया के पीछे पस का एक्युमुलेशन हो जाता था, उसके मध्य कमना कहते थे। लेकिन सिर्फ अगर कमना बोला जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कमना होता है, इसमें क्या होता है, सोने के बाद इंसान बेदार होकर अपनी आंखों में ऐसा लगेगा कि बहुत भारीपन हो रहा है, ठीक है, चुभन सी महसूस होती है, फिर थोड़ी देर बाद सही हो जाता है। जब सो के उठेगा तो लगेगा, फिर थोड़ी देर बाद सही हो जाता है। कमना मुश्तरका तौर पर 3 मानों के लिए बोला जाता है। अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है देख लो कमना। एक तो पपोटों के अमराज में भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा कर्निया के नीचे रीम का जमना अभी बताया, चौथा तबके मुल्तहमा के अमराज के लिए हम लोग, ठीक है, तो अभी पढ़ ही रहे हैं। तो पपोटों के अमराज में भी कमना बोला गया है, कर्निया के नीचे जो रीम का जमा होना वो भी होता है और यहाँ पे भी होता है। तो कभी इस तरह से सवाल पूछा जाता है कमना कहाँ पे इस्तेमाल होता है, या कमना किसका मर्ज है, ऑप्शन दे दे पपोटों का अमराज, कर्निया के नीचे रीम का जमा होना, या तबके मुल्तहमा के अमराज आलबदा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कमना रमद याबिस की तरह एक हालत होती है, कमना में गर्म पानी से आराम मिलता है, तो याबिस की तरह रमद है। और दूसरी बात ये होती है गर्म पानी से आराम मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, गर्म पानी होगा तो उसमें हरारत पैदा होगी और रुतूबत होगी, तो यबूसत को कम करेगा, यानी उसका जिद है, तो आराम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अहमरलीन और अहमर हाथ का इस्तेमाल करते हैं रमद और कमना में। ठीक है, तो रमद और कमरा में अहमरलीन और जो है अहमर हाथ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यही था, इसमें बहुत कुछ नहीं था, 2 4 बातें थी जो इम्पोर्टेंट। एक तो उसका रमत का वो था माना, ठीक है, दूसरा कहाँ का मर्द है, तीसरा इसके असबाब, ठीक, और चौथा जो इसमें इम्पोर्टेंट था कमना और रमद खलजी। ठीक है, फिर बात करेंगे हम आगे नेक्स्ट इंतफाक की। तो इंतफाक ये भी एक किस्म का वर्म होता है तबके मुल्तहमा में, ठीक, और जब ये वर्म होता है तो ये खारिश के साथ पैदा होता है, थोड़ी सी खुजली होगी और वर्म होता है। ठीक है, तो तबके मुल्तहमा का एक मर्द है जो बारिद किस्म का है। तो थोड़ा सा वर्म बारिद से सवाल हो सकता है कि इंतफाक किस किस्म का वर्म है, तो आप जवाब देंगे बारिद किस्म का है।
जो खारिश के साथ पैदा होता है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि तबका मुल्तहमा का वह वर्म जो बारिद होता है और खारिश के साथ पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? और डिजीज के बहुत सारे नाम दे सकते हैं, उसमें आपको इंतफाक दे सकता है, तो आप जवाब देंगे इंतफाक। ठीक है, इंतफाक की कुल 3 किस्में होती हैं, एक होता रीही, एक होता बलगमी, एक होता माई। ठीक, तो इंतफाक के अक़साम पूछे जा सकते हैं, आसान सा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, इसलिए सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इंतफाक की सिर्फ 3 किस्में होती हैं, रीही, बलगमी, माई। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा ना बारिद, तो बलगम भी है तो बरूदत, माई है तो बरूदत, री है तो बरूदत। क्योंकि औराम वारिदा में हम लोग यही पढ़ते हैं ना, रीही, बलगमी, माई और सौदावी। यहाँ सौदावी को छोड़ के हम इसके अलावा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आसान सा, इसका ट्रिक भी आसान हो जाएगा, याद करने में कोई मुश्किल नहीं हो जाएगा। इसमें शियाफ अहमर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो शियाफ अहमर इंतफाक में मुफीद है, जो तबका मुल्तहमा का वर्म बारिद है जिसमें खारिश होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि ये भी डिजीज सुबल या जाला जिसको कहते हैं, जिसको हम केरेटाइटिस कहते हैं। सुबल या जाला या केरेटाइटिस, सुबल के माने होते हैं अश्क बहने के। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक यहाँ लफ्ज याद रखिएगा, जो अंडरलाइन कर रहे हैं याद करिए उसको। सुबल के माने होते हैं अश्क बहने के। आपको कंफ्यूज करने के लिए आंसर में दिया जाएगा, सुबल के माने होते हैं जाला, गलत है। सुबल अलग चीज है, जाला अलग। माना पूछा है, सुबल को हम जाला कहते हैं, लेकिन सुबल का माना होता है अश्क बहना। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, इस मर्द में लाजिम होता है, तो ये क्या है? अर्द लाजिम है। तो सुबल में आंसू का बहना अर्द लाजिम होता है, जरूरी होता है, एक अवारिस के तौर पे इसमें होता है, और जो जरूरी है, पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सुबल रखा गया। तो इसका नाम अर्द लाजिम के रखा गया, जिसमें आंसू बहते हैं, आंसू बहने के नाम को हम सुबल कहते हैं, इसलिए इसका नाम सुबल रखा गया। ठीक है, बड़ा आसान सा था। तो आपसे वजह तस्मिया पूछेगा तो आप बताएंगे अर्द लाजिम पे रखा गया है, चूंकि इसमें आंसू बहता है और आंसू के बहने को हम सुबल कहते हैं, इसलिए इसका नाम सुबल रखा गया। तुबल दरअसल आंख का एक सफेद रकीब झिल्ली नुमा पर्दा है, जो आंख के बैरूनी रगों को फूल जाने से मुल्तहमा और कर्निया के सतह पर पैदा होती है। तो सुबल कुल मिला के एक एबनॉर्मल क्या है? मेम्ब्रेन है, जो नॉर्मली तबई नहीं होता, गैर तबई मेम्ब्रेन है। होता कैसे है कि जो रकीब झिल्ली है ये बिल्कुल, तो जो आंखों की बैरूनी रगें होती है ना, वही फूल जाती हैं। ठीक, तो उसी के नतीजे में ये होता है। सुबल 3 किस्म के होते हैं, जैसे भी इंतफाक की 3 किस्में होती हैं, उसी तरीके से सुबल के 3 होते हैं। एक रतब होता है, दूसरा याबिस होता है, तीसरा मुस्तहकम होता है। रतब, याबिस और मुस्तहकम। रतब में आंसू के साथ टीस होती है, बार बार छींक आएगी। जो सुबल रतब होता है उसमें आंसू आएगा, उसके साथ साथ टीस भी रहेगा, और बार बार आदमी को तास की दिक्कत होगी, छींक आएगा। ठीक है, और सुबल याबिस उसी को सुबल खफीफ भी कहते हैं, हल्के फुल्के किस्म का सुबल होगा। ये छोटी रगों की बड़ी मकड़ी नुमा जाला जैसी हैयत नजर आती है। ठीक है, तो मकड़ी नुमा जाला किस में दिखने लगेगा? सुबले खफीफ में या सुबले याबिस में। ठीक है, छींक किस में आएगी? सुबले रतब में। ठीक है, और मुस्तहकम में क्या होता है? रगें जो होती है निस्बतन बड़ी होती हैं और पर्दा गलीज हो जाता है। ठीक है, इसमें इम्तला देखने को मिलता है। तो मुस्तहकम में क्या हो जाएगा? बड़ी होंगी रगें बहुत ज्यादा, और मुस्तहकम हो जाता है, पर्दा गलीज और हो जाता है। ठीक, तो रतब में आपको कुछ नहीं याद करना है, आंसू आएगा ही आएगा सब में। आंसू के साथ छींक आता है तो रतब, आंसू के साथ और जो आंसू आएगा ही आएगा। मकड़ी के जाले नुमा अगर हैयत नजर आती है तो उसको कहते हैं सुबले खफीफ या याबिस, और अगर इंतलाई कैफियत होती है, पर्दा गलीज हो जाएगा, तो सुबले मुस्तहकम। ठीक है, और कुछ नहीं है। सुबले खफीफ में रगे फीफाल की फस्त खोलेंगे, अगर सुबले खफीफ हो गया है तो हम रगे फीफाल की फस्त खोलेंगे, क्योंकि सुबले खफीफ में क्या हो रहा है? अम्ले इसमें किया जाता है, लुक्त यानी रगों को तराशने का काम करते हैं, तो रग काट के निकाल देंगे। सुबल में ये होता है, इसीलिए सुबल की सर्जरी भी सबसे पहले यूनानी हकीम ने किया था। ठीक है, तो शायद उसका सबसे पहला प्रोसीजर यही है, मतलब आई एम नॉट 100% श्योर, बट शायद सबसे पहली आई की सर्जरी जो हुई थी वो यही सुबल थी। ठीक है, अब यहीं पे हम खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 1 मिनट ये बयाज पूरा कर देते हैं। ठीक है, नाखून आगे पढ़ाएंगे। चलो, बयाज होता है, बयाज का दूसरा नाम फोला। डायरेक्ट पूछा जाता है बयाज क्या होता है, तो बयाज कहते हैं फोला को, या उसी को क्या कहते हैं? सफेद पर्दा या कॉर्नियल ओपेसिटी का नाम बयाज होता है। ठीक है, एक बैजा होता है, एक बयाज होता है, याद रखिएगा। तो मर्द बैजा वहां हमने अभी पढ़ा। ठीक है, यहाँ ब्याज होता है जलीदी अगर। तो ब्याज कहते हैं फोले को, फोला या उसी का नाम कॉर्नियल ओपेसिटी होता है, या उसी को सफेद पर्दे के नाम से हम लोग जानते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, ये
जो कर्निया की बैरूनी सतह पर पर्दा होता है ना रकीक, ये उसी का मर्ज होता है। वही गलीज हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, उसी को हम बयास कहते हैं, फोला कहते हैं, कार्नेलोपेसिटी कह देते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, कर्निया की जो बैरूनी सतह है वही गलीज हो जाती है, उसी को बयास कह देते हैं। अगर बयास की सफेदी रकीक और हल्की हो तो इसे असर गम्माम, अब्र, सहाब और धुंध कहते हैं। दुनिया भर के नाम दिए जाएंगे। अगर पतला है तो उसको असर गम्माम कहेंगे, अब्र कहेंगे, सहाब कहेंगे, धुंध कहेंगे, वही सब उसके मुतरादिफात हैं। अगर बयास की सफेदी गलीज हो जाती है तो उसका नाम फोला फूली कहते हैं या फूली फोला कहते हैं। तो फोला से फूली ऐड हो जाएगा उसी में, हम लोग फूली फोला कहते हैं। ठीक है, और वो ज्यादा हो जाएगा तो उसी का टेंट नाम दिया जाता है। तो 3 हिस्सों में हम पढ़ते हैं इसको कुल मिला के। अगर रकीक है तो हम उसका नाम कहेंगे अब्र, या उसी को सहाब कहते हैं या धुंध वगैरह कहते हैं। अगर गलीज है तो उसको कहते हैं फोला, फूली फोला। और ज्यादा गलीज हो गया तो उसको टेंट कह देते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गलीज को कहते हैं टेंट, हल्के गलीज को कहते हैं फूली फोला, और रकीक है तो उसको धुंध कहते हैं। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। बयाज अमूमन कर्निया में जख्म या आशोब वगैरह के नतीजे में पैदा होता है। ठीक है, तो बयाज क्या होगा, जब कर्निया में जख्म हो जाए, आशोब चश्म हो जाए या सुदाय शकीका हो जाए, तो इन तमाम सूरतों में बयाज पैदा हो सकता है। ठीक है, तो असबाब पूछेंगे बयाज के तो यही होगा, कर्निया का जख्म होगा या आशोब हो जाए वगैरह। खिरम सगीर, खिरम कबीर, खिरम मौसल लगाना फोला टेंट वगैरह में मुफीद है। तो इसमें ये सब लगाना दवा है भैया। ठीक है, तो टेंट होगा, आपसे पूछा है टेंट में क्या लगा सकते हैं, तो आप सगीर, कबीर और मौसल तीनों होते हैं, असल से बना हुआ है मौसल, तो फिर में सगीर, फिर में कबीर, फिर में मौसल वगैरह लगाना मुफीद है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो जनरल थी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। अमराद चश्म में बेसिक जो थी उसके मेम्ब्रेन्स वगैरह थे, फिर जो है मतलब उसके तबकात के मर्ज पढ़ लिए थे। ठीक है, स्पेसिफिक जो थे, उसके बाद हम लोग अब जो है जनरलाइज जो डिजीज उसके हैं वो पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सुबल बहुत इंपॉर्टेंट एक था थोड़ा सा, इसमें कंजक्टिवाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट था, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। इससे सवाल आते हैं। ठीक है, फिर आपका ब्याज और पोला खाई पूछा जाता है किसको कहते हैं, ये मैंने पढ़ लिया। टेंट वगैरह पूछा जा सकता है, क्यों, गलीज वही आप कहेंगे, बस फर्क पूछा जाता है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे नाखूना, जिसको हम कहते हैं टेरिजियम मॉडर्न में हम लोग, या जुफरा कहते हैं हम लोग इसी को ना, जुफरा नाखून से बना, जुफर से, तो जुफर, नाखून, टेरिजियम, नाखूना, ये सब है। ठीक, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, बड़ा आसान सा, टेरिजियम आपके ऑप्थेल्मोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चीजें समझ में आई। थोड़ा सा आप अमराज चश्म लोगों को बहुत टफ लगता है, तो उम्मीद है कि मैंने पूरे तरीके से समझाने की थोड़ी कोशिश की है। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। बोलो भाई। एक मिनट सर, रुतूबत बैजा एक्वस उमर को कहते हैं, और सर रतूबत जलीदिया वो उसको क्या कहते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होगी? विट्रस हमर था ना, तू बता चले दिया, एक्वस हमर, विट्र विट्रस हमर। एक्चुअली में हम सर लोग वो जब आई में पढ़, अनकबूतिया के अंदर के फ्लूट होता अनकबूतिया उसके दरमियान में वही होता है, पर्दा है जो मैंने बताया, आयरिस के है। उसके बढ़ने से होता है। हाँ, ठीक है, अनकबूतिया दरमियान का होता है। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया, आप उसको रिवाइज करिए जाके, बहुत बढ़िया। इसको यहाँ आप चूंकि मर्द के एतबार से बताना था तो वहाँ इसलिए हमने स्पीड में निकल गए। वहां पे मैंने बताया किसके बढ़ाव से कौन बनता है, तमाम तबकात बताए थे बहुत अच्छे से, तमाम रतूबतें बताई हैं। जब आप पढ़ेंगे किसमें, आजा में जाके ना, आधा मुफरदा, आधा मुरक्कबा, तो आधा मुफरदा में सब आजम पढ़ा है ना एंड 10। हाँ, आयन में, तो आयन में पूरा बाकायदा मैंने एनाटॉमी थोड़ी सी बताई हुई है, वहाँ इंपॉर्टेंट जितना था देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, वीडियो वहाँ स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लीजिएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई किसी को डाउट? और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आप लोग आगे वाला पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे सब डिजीज है, बहुत आसान आसान डिजीज है, कोई खास नहीं है और ज्यादा टफ टर्मिनोलॉजी भी नहीं है। ठीक है, तो कल हम कोशिश करेंगे कि अमराज ऐन खत्म करके और आईलिड अमराज ऐन करें, मतलब आईलिड के अमराज को भी कवर कर लें। तो कोशिश ये करेंगे कि अमराज ऐन पूरा हो जाए, क्योंकि अमराज ऐन में जो ज्यादा हम लोगों के सवाल पूछे जाते हैं वो आईलिड से पूछे जाते हैं। आप यूजी में भी वही होगा, आईलिड ज्यादा पूछा जाता है, इधर वही कंजक्टिवाइटिस वगैरह था और कटरेक्ट वगैरह वो था, और बकिया वही जुफरा, सुबल, ये सब थे। तो 3 4 डिजीज उधर थे, बकिया अमराजे जो अजफान हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कुल कोशिश करेंगे हम कशम खत्म करने की नेक्स्ट टर्न पे, मतलब तो आप लोग पढ़े रहिएगा, तो हो सकता हो तेज हम कर दें। ठीक है,
क्योंकि बहुत ज्यादा समझाने वाली चीजें उसमें नहीं है। ठीक है, तो क्लास को एंड किया जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।